STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। विकसित बिहार विकसित भारत अभियान के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान में पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वहीं इस हाई स्पीड ट्रेन का बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। मोतिहारी के बनकट कोटवा मोड़ पर हुआ दर्दनाक हादसा, बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत, टैंकर चालक फरार, घंटों रहा जाम। मोतिहारी समाहरणालय में जनता के दरबार में जिला प्रशासन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, 49 आवेदनों पर हुई सुनवाई। मोतिहारी केंद्रीय कारा का ASP ने किया निरीक्षण, बंदियों ने जेल में कई तरह की समस्याओं से अधिकारियों को कराया अवगत। ढाका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार के साथ शराब किया बरामद, पुलिस को देखते ही धंधेबाज कार छोड़कर हुआ फरार। मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र स्थित चैलाहा टाल में अब्बास मिस्त्री की क्रूरतापूर्ण हत्या कर दिए जाने के बाद आज मृतक के परिजनों से मिले सिकटा के माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। परिजनों को न्याय दिलाने की कही बात। और नहीं रहे तहतक राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका के संपादक पत्रकार सत्य प्रकाश मनोरंजन। उनके निधन से चंपारण के पत्रकारिता जगत में शोक की लहर। विकसित बिहार विकसित भारत अभियान के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान में पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस हाई स्पीड ट्रेन का बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर भव्य स्वागत सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया। मौके पर सांसद ने 100 बच्चों को मोतिहारी से बगहा तक ट्रेन यात्रा का अवसर प्रदान किया और स्वयं की ओर से 20 यात्रियों को टिकट दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है। वंदे भारत ट्रेनें तेज, आरामदायक और विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव दे रही हैं। वर्तमान में भाजपा शासन में बिहार में 12 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं जो 15 जिलों को जोड़ती है और 22 प्रमुख स्टेशनों पर रुकती हैं। वहीं इस मौके पर सांसद समेत ट्रेन से यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों ने STV न्यूज से क्या कुछ कहा, सुनिए। वंदे भारत ट्रेन जो 15 जिले को जोड़ती है और 22 विशिष्ट स्टॉपेज देती है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो अमृत स्टेशनों में गया, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, सीतामढ़ी, दरभंगा, ये ऐसे स्टेशन हैं जिनको विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है और इसके लिए चारों के लिए 1555 करोड़ की राशि अलग से इसके लिए की गई है, जो आपके आंखें के सामने में यह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने इसमें तो 2 का उद्घाटन भी कर दिया है। 62 किलोमीटर लंबी बापूधाम मोतिहारी से आपको ध्यान होगा, नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए थे तो दोहरीकरण की घोषणा किए थे और विद्युतीकरण का पूरा काम हो गया और दोहरीकरण का काम भी आप देखेंगे तो 62 किलोमीटर लंबी बापूधाम मोतिहारी से पिपरा लोहरी खंड का खंड के गेज परिवर्तन कार्य को कार्यान्वित किया है और 97 किलोमीटर लंबी अब गोरखपुर वाल्मीकि नगर से गोरखपुर का भी पैसा मिल गया है, इस पर भी काम शुरू है। हम मोतिहारी में रहते हैं तो मोतिहारी के विषय में भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 2014 में जब मैं MP बना था 89 में, तो मुझे याद है मैं कचहरी बराबर जाता था और बलुआ में बहुत घुसता था। तो 89 से ही मैंने बलुआ पर आरोपी बने इसके लिए लड़ाई किया। इतने लंबे कालखंड में तो 14 में हम उसका उद्घाटन किए जब हमारी सरकार है। कहीं सफर किए हो, सुविधा कैसा लग रहा है? खुश हो आज बिहार में वंदे भारत में जाने के बिहार मोतिहारी स्टेशन पर अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है ये ट्रेन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लग्जरी ऐसा ट्रेन कभी देखे हो? नहीं। क्या बैठे हो? नहीं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कहाँ जा रहे हो बुआ, कहाँ जा रहे हो इससे?
कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ये ट्रेन पर जो वंदे भारत ट्रेन है, अभी तुम लोग को फ्री में यात्रा करने का मौका मिला है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छा है। मोदी जी का इसलिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि बिहार में ऐसा ट्रेन लाने के लिए। अच्छा, मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित बनकट कोटवा मोड़ पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा होने की खबर है। इस हादसे में बाइक सवार 35 वर्षीय महिला नजरुन नेशा की मौत हो गई। मृतिका अपने पति मोहम्मद इरशाद के साथ इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल जा रही थी। तभी तेज रफ्तार टैंकर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैंकर चालक वाहन समेत फरार हो गया। घटना के बाद सड़क पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार भारी वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है और मृतिका के परिजनों को मुआवजा देने की अपील की है। गौरतलब है कि हाईवे के पास बनकट मोड़ एक खतरनाक मोड़ है। आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे जान माल की भारी क्षति होती है। प्रशासन को चाहिए कि इसका उचित निदान निकाले। जैसे नहीं आके पीछे से गाड़ी वाला मार के भाग गया। किधर से आप आ रहे थे? इधर से आ रहे थे कोटवा साइड, ये मोड़ पर ऐसे पूरे इधर से जो आया सीधा आके मार के भाग गया। गाड़ी की पहचान किए हैं? हम तो गिर गए, हमें क्या मालूम। कोई घटना भी हुआ है? कुछ हुआ भी है? एक्सीडेंट हुआ है? एक कौन थी आपकी ये जो मृतक है? हमारी बीवी है। आपका नाम? मोहम्मद इरशाद है। घर? मोहम्मद इरशाद। घर परसोत्तमपुर। कौन थाना पड़ता है? थाना चौड़ादानी। मोतिहारी समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार में आयोजित जनता के दरबार में जिला प्रशासन कार्यक्रम के तहत विभिन्न अंचलों से आए कुल 49 आवेदकों की सुनवाई हुई। अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में यह सुनवाई हुई। अधिकांश आवेदन भूमि विवाद, अतिक्रमण व राजस्व विभाग से संबंधित थे। अपर समाहर्ता ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों का शीघ्र व विधि सम्मत समाधान सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर एडीएम आपदा, वरीय उप समाहर्ता अमरेश कुमार, यशवंत कुमार, निधि कुमारी सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय कारा मोतिहारी का आज संयुक्त निरीक्षण सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों की समस्याएं और कारा परिसर की स्थिति की समीक्षा करना था। सबसे पहले महिला बंदी कक्ष में जाकर अधिकारियों ने बंदियों से उनके स्वास्थ्य, भोजन, सुरक्षा और रहने की स्थिति पर बातचीत की। बंदियों ने चिकित्सा सुविधा की कमी, शौचालय की सफाई और भोजन की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें साझा की। इसके बाद पुरुष बंदी वार्ड और जेल अस्पताल का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने बंदियों से बातचीत कर स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, भोजन और मानसिक परामर्श की स्थिति पर चर्चा की। कुछ स्थानों पर सफाई व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई, जिस पर सुधार के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने जेल अस्पताल में दवा, डॉक्टरों की उपलब्धता और आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था की भी समीक्षा की और गंभीर बीमार बंदियों को समय पर रेफर करने का निर्देश दिया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की अहले सुबह थाना क्षेत्र के फुलवरिया पेट्रोल पंप के नजदीक से छापेमारी करते हुए हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर टाटा इंडिका कार के अंदर कार्टन में छुपाकर रखे गए नेपाल निर्मित देशी तथा अंग्रेजी शराब बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धंधेबाज नेपाल से शराब की खेप लेकर आ रहे थे। हालांकि पुलिस को देखते हुए धंधेबाज शराब लदे कार छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। पुलिस ने कार से 120 बोतल नेपाल निर्मित रहर, 600 बोतल रिलैक्स शराब, 21 बोतल बारोन अंग्रेजी शराब और 24 बोतल किंगफिशर बियर कुल 765 बोतल जब्त की है। इस संदर्भ में ढाका थाना के थानाध्यक्ष राजरूप राय ने जानकारी देते हुए बताया कि एक कार के साथ शराब को जब्त कर लिया गया है तथा धंधेबाजों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र स्थित चैलाहा टाल में अब्बास मिस्त्री की क्रूरतापूर्ण हत्या कर दिए जाने के बाद आज मृतक के परिजनों से मिलने सिकटा के माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता पहुंचे। मौके पर उन्होंने कहा कि मामूली बात को लेकर जिस तरीके से एक भीड़ द्वारा मोतिहारी में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में दोषी सभी लोगों पर कार्रवाई करे। घटना में शामिल कई आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं।
गौरतलब है कि पिछले दिनों गाना बजाने को लेकर हुए एक मामूली विवाद के बाद अब्बास मिस्त्री को लाठी डंडे से मार मारकर और चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया था। घटना के बाद से ही कई जनप्रतिनिधि परिजनों से मिलकर सांत्वना दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन से उचित न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अब तक इस मामले में मुकुल कुमार, सिकंदर सहनी, नंदकिशोर सहनी, मोहन सहनी सहित कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं परिजनों ने घटना में 40 से 50 लोगों के शामिल होने की बात कही है। 10 बजे रात समय हो चुका था और उस दौरान उन्होंने केवल कहा कि संग्रामपुर बारात जाएगी, इसलिए ये नाच जो है, जो परछावन की तरफ हो रहा था, डांस हो रहा था, ऑर्केस्ट्रा था, इसको अब नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पूरे तौर पे अपराधी थे, उग्रवाद लोग थे और जो वहाँ संकेत समाज मात्र 5-6 घरों वाला है जिस पर हर तरह से उनका दबाव रहता है, तो मनमाने तरीके से वहाँ डांस कराना और चाहते थे। इसका उन्होंने विरोध किया, उनसे आग्रह किया कि ये जाने दिया जाए। गाँव के लोगों ने बीच बचाव किया। तब वहाँ से बारात 10 बजे रात को निकल सके, क्योंकि उनको दरियापुर संग्रामपुर जाना था। तो इसके रिएक्शन में कि हमारी बात नहीं रही और ये 4-5 घर मुस्लिम हैं। तहतक राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका के संपादक पत्रकार सत्य प्रकाश मनोरंजन अब हमारे बीच नहीं रहे। आज तड़के आरसी हॉस्पिटल मोतिहारी में इलाज के दौरान उनका दुखद निधन हो गया। बताया गया है कि हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ। वे लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे और लगातार इलाज करा रहे थे। बताया गया है कि आज सुबह करीब 10 बजे अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से मोतिहारी के पत्रकारिता जगत, शुभचिंतकों और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। वे अपने पीछे वृद्ध पिता, पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। स्थानीय पत्रकारों और समाज सेवियों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और इसे पत्रकारिता जगत की बड़ी क्षति बताया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।